नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 8 है सड़क सुरक्षा। बच्चों, हमें अगर कहीं जाना होता है तो हम किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? हम या पैदल यात्रा करें, या कि गाड़ी से यात्रा करें, या कि दो पहिए वाहन से यात्रा करें। हम किसी भी चीज से यात्रा करते हैं तो हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सड़क का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पर आए दिन कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? प्रति वर्ष भारत में लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं सड़क हादसे में होती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्रति मिनट यानी हर 1 मिनट में एक दुर्घटना सड़क पे होती है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त करता है। सड़क दुर्घटना से हमें बहुत ही क्षति का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अपूरणीय क्षति हो रही है। लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं और लाखों लोग, हजारों लोग जो हैं अपंग हो जाते हैं। बच्चों, सबसे ज्यादा जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो दो पहिया वाहनों से होती हैं। यानी सड़क पे चढ़ने के लिए हम जितने वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें बस, ट्रक, कार, जीप वगैरह आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दो पहिया वाहनों की होती हैं, यानी मोटर बाइकों की होती हैं। सड़क दुर्घटना के कारण बच्चों, आए दिन सड़कों पर जो ये दुर्घटनाएं होती हैं, ये जो दुर्घटना होती है, इनके कई कारण हो सकते हैं। चलिए हम कुछ कारणों को देखते हैं कि सड़क की दुर्घटना के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है सड़क की अवसंरचना में कमी। यानी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो हो रही है, हमारी आय बढ़ती जा रही है और आय बढ़ने के साथ साथ हमारे पास संसाधनों की अधिकता होती जा रही है। यानी हम किसी भी संसाधन को आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे हमारे पास वाहन, जो कि पहले बहुत कम मात्रा में थे, अब हर घर में वाहन की कमी नहीं है। हर लोग वाहन अपने यातायात की सुविधा के लिए खरीद रहे हैं और इन वाहनों का प्रयोग वो अपने यातायात के लिए करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं। लेकिन इसके अनुसार सड़कों की जो अवसंरचना है, यानी सड़कों की जो बहुयत्ता है, वो कम हो रही है। यानी वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके अनुसार सड़क नहीं बन पा रहे हैं। इसके कारण हमें बहुत सारे ट्रैफिक का सामना, भीड़ का सामना सड़क पे करना पड़ता है, रोड पे करना पड़ता है। और इन भीड़ के कारण, इस ट्रैफिक के कारण जो लोग होते हैं वो वाहन का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। अंधाधुंध प्रयोग यानी सही दिशा में न चलाना, टेढ़े मेढ़े चलाना, जैसे भी हो अपने वाहन को निकालना, और इस तरीके से बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो एक कारण यह हुआ कि सड़क की अवसंरचना में कमी है। दूसरा कारण है शराब पीकर वाहन चलाना। बच्चों, आए दिन हमें यह समाचारों में, न्यूज़पेपरों में देखने के लिए मिलता है कि सड़क पे कार, बस आदि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वो कैसे हो गए? अगर हम उनका ज्यादातर कारण जानना चाहेंगे तो हमें यह पता चलता है कि 80% जो वाहन की दुर्घटना होती है वो शराब पीकर के वाहन चलाने से होती है। यानी लोग शराब पीकर के अनियमित रूप से गाड़ी चलाते हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके दिमाग सही जगह पे नहीं होते हैं, जिससे वो वाहन को सही दिशा में नहीं चला पाते हैं और इस कारण उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। बच्चों, सबसे पहले शराब पीकर के वाहन को नहीं चलाना चाहिए, ऐसा हमें समझना चाहिए और अपने आसपास के, अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को समझाना चाहिए कि यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। शराब का प्रयोग न करें और शराब पीकर के वाहन तो कदापि न चलाएं। सड़क की दुर्घटना का, सड़क पर होने वाली दुर्घटना का एक और अन्य कारण है, वो है वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना। बच्चों, हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल की आदत में बंध चुके हैं, जकड़ चुके हैं। हमें मोबाइल की इस कदर आदत हो चुकी है
कि हम रोड पर चलते हुए भी, सड़क पे चलते हुए भी, चाहे हम पैदल चल रहे हों या किसी वाहन को चला रहे हों, हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन सरकार के द्वारा न्यूज में यह प्रचार किया जाता है, ऐसा ऐड हमें दिखाया जाता है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हमें जान माल की क्षति हो सकती है। लेकिन फिर भी हम जो है उसके नुकसान से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं और सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने आप को इससे दूर नहीं कर पा रहे हैं और मोबाइल की आदत से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं और रोड पे चलते चलते, सड़क पे चलते चलते मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पैदल यात्री रोड पे चल रहा है और वह मोबाइल का प्रयोग करता है तो बच्चों उसे मोबाइल की आवाज में वाहन की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ऐसा आए दिन देखने को मिल रहा है। या फिर कोई अगर वाहन चला रहा है, कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते करते उसे किसी का कॉल आता है, फोन आता है, तो भी उसे फोन को रिसीव नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटना की संख्या बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। तो ये भी एक अन्य कारण है जो कि सड़क की दुर्घटना को बढ़ावा देता है। बच्चों, सड़क दुर्घटना का अगला कारण है अप्रशिक्षित और अवयस्क चालकों के द्वारा वाहन को चलाना। यानी हम लोग अपने आस पड़ोस में, अपने घर में देखते हैं कि जो बच्चे छोटे से होते हैं, छोटे से यानी 13-14 वर्ष की उम्र से ही बच्चे जो होते हैं 9th-10th में जाते ही जाते वाहनों का प्रयोग करने लगते हैं। बहुत छोटे बच्चे जिन्हें की वाहन की कोई भी जानकारी नहीं है, यातायात के नियमों की कोई भी जानकारी नहीं है, वह वयस्क नहीं हुए हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं मिला है वाहनों का, फिर भी ये घर में जो उनके पिताजी या चाचा जी जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं या उनके बड़े भाई जिन वाहनों का प्रयोग करते हैं उन वाहनों को चलाते हैं और घर में उनके परिवार वाले, उनके बड़े भी उन्हें इन वाहनों के प्रयोग से नहीं रोकते हैं। यह गलत है। इस कारण से भी सड़क पे होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अव्यस्क चालक जब छोटे बच्चे जो कि व्यस्क नहीं हुए हैं, जिन्हें यातायात के नियम नहीं पता है, वो वाहन को चलाते हैं तो वह बहुत ही बेतरतीब तरीके से वाहन को चलाते हैं। उन्हें किसी भी नियमों की परवाह नहीं होती है, वह अपने नएपन के जोश में वाहनों का प्रयोग करते हैं और बहुत ही तीव्र गति से वाहन का प्रयोग करते हैं, वाहनों को रोड पर चलाते हैं। इस कारण दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। वो न अपने आप को इस दुर्घटना से बचा पाते हैं, न और लोगों को भी इस दुर्घटना से बचा पाते हैं। तो इस कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हमें बच्चों अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में इस तरह के लोगों को, इस तरह के बच्चों को जो कि व्यस्क न हुए हैं, उन्हें रोकना होगा, उन्हें यह समझाना होगा कि इस तरह से आप वाहन नहीं चला सकते हैं क्योंकि आप अभी इसके योग्य नहीं हुए हैं। आपको 18 वर्ष की उम्र तक, लाइसेंस लेने के योग्य होने तक वाहन चलाने के लिए रुकना होगा। अगला पॉइंट है वाहनों के उचित रख रखाव का अभाव। बच्चों, हम लोगों ने प्रतिदिन समाचार पत्रों में ऐसे दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा है जो कि ऐसा सुनने को मिलता है कि टायर फटने से बस दुर्घटनाग्रस्त, किसी भी बस का ब्रेक फेल हो जाने से सामने जाकर के बस कार से टकराई, ट्रक का ब्रेक फेल होने से ट्रक खाई में गिर गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाहन के जो मालिक होते हैं वो वाहनों का उचित रख रखाव नहीं करते हैं। यानी वाहनों को समय समय पर जिस चीज की जरूरत होती है उन्हें सही ढंग से नहीं उनका रख रखाव किया जाता है, उनकी रिपेयरिंग सही टाइम पे नहीं करवाई जाती है, उन वाहनों की सर्विसिंग सही समय पर, सही टाइम पे नहीं करवाई जाती है, जिसके कारण उनके जो पार्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं और उन पर ओवरलोड होने के कारण मालिक जो होते हैं वो वाहनों पर सही समय पे सही पैसे खर्च नहीं करते और उनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखते और उनको बस चलाते रहते हैं। ऐसा चलाने से जब वाहन पर ओवरलोड हो जाता है तब उन्हें ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऐसी दुर्घटनाएं आम बात हो जाती हैं। बच्चों, हम लोग आए दिन देखते हैं कि ऐसे ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हैं जिनमें
आवश्यकता से अधिक यात्री भरे रहते हैं या आवश्यकता से अधिक सामान भरे रहते हैं, ओवरलोड सामान भरे रहते हैं, जिनके कारण वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। क्योंकि वाहनों पर हमें उतने ही सामान को रखना चाहिए, उतने ही सामान को ढोना चाहिए जितनी उनकी क्षमता हो। यानी हम वाहनों का एक तो उचित रख रखाव नहीं करते हैं और ऊपर से उन पर जरूरत से ज्यादा सामान लाद देते हैं, जिसके कारण जो है वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह यात्रियों से भरी बस को आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि यात्रियों से भरी जो बस है वो खाई में गिर गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाहन के चालक होते हैं वो जरूरत से ज्यादा, जितनी आवश्यकता है, जितनी सीट है, उतने यात्री ना बैठा करके बस में ऊपर नीचे ओवरलोड करके यात्री को बैठा लेते हैं और इन यात्रियों को बैठाने के कारण जो बस होती है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है और जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो इन सब चीजों के कारण भी सड़क की दुर्घटनाएं, वाहनों की दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं। अगला बिंदु है सड़क की गुणवत्ता। यानी सभी चीज अगर सही रहे, वाहन चालक जो है वह भी व्यस्त है, उसके पास वाहन जो है वो भी सही है, लेकिन अगर हमारे सड़क की गुणवत्ता सही नहीं है, यानी सड़क पे ट्रैफिक सिग्नलों का अभाव है, ट्रैफिक के जो नियम है वो बताने वाले चिन्ह नहीं है, सड़क की संरचना जो है वो खराब है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, सड़क को बनाने में ऐसी सामग्रियों का प्रयोग किया गया है जो कि उचित नहीं है, जो कि उसके लायक नहीं है। तो इन सब कारणों से आपने हमेशा देखा होगा कि बरसात के दिनों में सड़क जैसे ही नई बनती है, बरसात आते हैं और बरसात के बाद सड़क में तुरंत ही गड्ढे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन सड़कों को बनाने में जिन सामग्रियों का, जिस मटेरियल का प्रयोग किया गया है वह उसकी संरचना के लिए सही नहीं है। सही चीजों का प्रयोग नहीं होना, सही मटेरियल का प्रयोग नहीं होना, यानी ये सब जो सड़क की गुणवत्ता के चिन्ह हैं वो सड़क की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सड़क में सब चीज अगर सही होगा, यानी यातायात के नियम के चिन्ह होंगे, ट्रैफिक सिग्नल होंगे और सड़कों का रख रखाव भी उचित तरीके से होगा, तो ये दुर्घटनाएं कम होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में सड़कों की गुणवत्ता में भी कमी पाई जाती है, जो कि आए दिन ये दुर्घटना का कारण बनती है। बच्चों, आपने सड़क के बीच बीच में स्पीड ब्रेकर तो देखा ही होगा। हम लोग सड़क पर जब चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सड़कों को कहीं कहीं पर ऊंचा किया हुआ होता है, यानी स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। ये स्पीड ब्रेकर क्यों बनते हैं? ये स्पीड ब्रेकर जो है वो वाहनों की स्पीड को, यानी वाहन ज्यादा तेज गति से न चले, जहां पर उन्हें धीमी गति से चलने की आवश्यकता है वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। यानी कि इन वाहनों को एक सूचना के तहत यह बताया जाता है, वाहन चालकों को यह बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी गति जो है वो धीमी होनी चाहिए। हमने विद्यालयों के पास या कई संस्थानों के पास ऐसे बोर्ड देखे होंगे जिसमें यह लिखा रहता है कि वाहन की गति धीमी करें। क्यों? ऐसा क्यों किया रहता है? और वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र होते हैं और वहां पर संभावना होती है कि दुर्घटना हो जाए, इसीलिए वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि हर मोहल्ले में, हर गली में जरूरत न हो तब भी स्पीड ब्रेकर बना करके रखते हैं। तो ये बिना मतलब का स्पीड ब्रेकर बनाना और सड़क को प्रभावित करना, ये भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। यानी मानक के अनुसार जहां पर स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता होनी चाहिए बच्चों, वहीं पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। ये भी सड़क की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और यही कारण है कि दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं। बच्चों, सड़क दुर्घटना के और भी कारण हो सकते हैं। और कौन कौन से कारण हैं? चलिए हम लोग पता लगाते हैं। तो और कारणों में एक कारण यह भी समझ में आता है कि यातायात के नियमों का अभाव। बच्चों, हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यातायात के नियमों को नहीं जानते हैं, उनसे अनभिज्ञ हैं। तो यातायात के नियमों को न जानने के कारण भी सड़क पे दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क सुरक्षा उपाय की आवश्यकता। 16वीं शताब्दी में मोटर युक्त वाहनों के आविष्कार ने
लोगों के यातायात की गति को बढ़ाया। उसके बाद से वर्तमान समय तक विभिन्न प्रकार के वाहनों का आविष्कार होता रहा है। यातायात में वृद्धि के साथ सड़क सुरक्षा उपायों पर चिंतन प्रारंभ हुआ। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में यातायात के नियम एवं कानून हैं और ये सभी नियम कानून देश की भौगोलिक एवं स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यानी बच्चों, हर देश में यातायात के अपने अपने नियम होते हैं जो कि उस देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार होते हैं। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी है। इसके लिए ट्रैफिक नियमों की जानकारी सभी सड़क प्रयोगकर्ताओं को होना जरूरी है। जागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम। जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। झारखंड में इस कार्यक्रम में सरकार के कई विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी विभागों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। बच्चों, हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि हमारे झारखंड में हम सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाते हैं। आए दिन मोटर वाहनों की चेकिंग, लाइसेंस की चेकिंग, वाहनों की चेकिंग, हर तरह की चेकिंग होती है प्रशासन के द्वारा। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में कौन कौन से विभाग जुड़े हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है। पहला है पथ निर्माण विभाग। इसका कार्य है गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण एवं रखरखाव। दूसरा विभाग है गृह विभाग, जिसमें पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस आते हैं। इसका कार्य है सड़क कानून को सख्ती से लागू करना। तीसरा विभाग है मानव संसाधन विभाग। इसका कार्य है सड़क सुरक्षा हेतु लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। अगला विभाग है स्वास्थ्य विभाग। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका काम है। अगला विभाग है जनसंपर्क एवं सूचना विभाग। सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता हेतु विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जारी करना। यानी जो सूचना विभाग है उसका काम है कि सड़क सुरक्षा के संबंधित जितनी भी जानकारी होती है उसके लिए सूचना देने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जारी करना। व्यावसायिक कर विभाग। इस विभाग का कार्य है व्यावसायिक वाहनों में लादे जाने वाले भार की सीमा का निर्धारण एवं जांच करना तथा उनसे कर वसूलना। इसके लिए झारखंड में कई व्यावसायिक चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। नगर विकास विभाग। शहरों में सड़क, नाली, भवनों आदि के निर्माण संबंधी योजना बनाना एवं उसे लागू करवाना इसका कार्य है। आबकारी विभाग। सड़कों या राजमार्गों के किनारे बने होटलों या ढाबों आदि में शराब या अन्य मादक पदार्थों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाना इस विभाग का कार्य है। और अंतिम विभाग है यातायात विभाग, जिसका कार्य है वाहनों का पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना तथा सड़क सुरक्षा कानून को लागू करना। बच्चों, इसके अलावा कुछ एजेंसी भी इस कार्य में शामिल हैं, जैसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के इस भाग में देखा कि सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क पे किन किन कारणों से वाहन जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, किन कारणों से पैदल यात्री भी जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, मोबाइल का प्रयोग वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय नहीं करना चाहिए। हमने सड़क सुरक्षा विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त की और बहुत सारे तथ्यों की जानकारी इस पाठ में प्राप्त की। तो इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।